हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि मैं कहाँ बैठा हूँ? मेरे पीछे की जो लोकेशन है वो एक बहुत ब्यूटीफुल लेक जिसमें आपको दिखाई दे रही है। मेरे लिए भी बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड था और बाई चांस मैं इस जगह पहुँचा हूँ। लेकिन जब पहुँचा हूँ तो लगता है कि वाह क्या शानदार जगह है और कितने कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी। तो दोस्तों मैं हूँ अभी लेक पैलेस में जो है सिलीसेर में, और सिलीसेर है बिल्कुल अलवर में। अलवर दिल्ली से बहुत दूर नहीं है, सिर्फ आप 3 घंटे की ड्राइव करके यहाँ पहुँच जाते हैं। और जब यहाँ आते हैं तो लगता है कि वाह कितनी शानदार एक जगह है जो हमने अभी तक देखी नहीं थी। दोस्तों अगर आप इसके ड्रोन शॉट देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी ब्यूटीफुल लेक है, जिसके अंदर आप बोटिंग कर सकते हैं और बिना किसी काम के यहाँ पे एक शानदार लेक का नज़ारा देख सकते हैं। तो चलिए इस जगह को देखते हैं और सुकून भरी एक लेक का फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं अभी बोटिंग करने के लिए और यहाँ पर पैडल बोटिंग बंद कर दी गई है। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो मोटर बोट और जेट स्कीइंग आप एक चक्कर लगा सकते हैं 800 रुपीज़ में 2 लोग, और अगर सिंगल पर्सन है तो 600 रुपीज़। एंड अगर आप मोटर बोट यूज़ कर रहे हैं तो 800 रुपये में 15 मिनट का आपको राउंड मिलता है। पैडल बोट बंद करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि यहाँ पर क्रोकोडाइल थोड़े ज़्यादा बढ़ गए थे, तो कोई हादसा किसी के साथ ना हो इसको देखते हुए पैडल बोटिंग को बंद कर दिया गया है। मोटर बोट में उसकी आवाज़ से जो क्रोकोडाइल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। हालांकि कोई खतरा नहीं है क्योंकि इस लेक के अंदर एम्पल अमाउंट ऑफ फूड इन द नेम ऑफ फिशेस अवेलेबल है, मतलब बहुत सारी फिशेस हैं इस लेक के अंदर। तो क्रोकोडाइल बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं, दे आर नॉट अटैकिंग द ह्यूमंस और द बोट्स, बट प्रिकॉशनरी पैडल बोट हैज़ बिन सीज्ड फ्रॉम हियर। और आप जो मज़ा ले सकते हैं बोटिंग का वो मोटर बोट में या जेट स्कीइंग में ले सकते हैं। हम लोग जा रहे हैं अभी मोटर बोटिंग के लिए और हमें मोटर बोटिंग कराएंगे लोकेश भैया। कैसे करा रहे हो? पूरे मज़े लेंगे मोटर बोट के, और जो लोकेशन बनाएंगे हम आपको शेयर करेंगे। और चलिए चलते हैं मोटर बोट की मज़े लेने के लिए। तो लोकेश भैया जी ऊपर ले चले हैं मोटर बोट राइड के लिए। तो आज हम एंजॉय कर रहे हैं सिलीसेर लेक मोटर बोट में। दोस्तों देखिए ज़रा, ऐसा लग नहीं रहा कि हम लेह लद्दाख के बीच में पेंगोंग लेक में हैं। मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा लग रहा है क्योंकि सामने बैरन माउंटेन्स हैं जैसे लेह लद्दाख में होती हैं, और एक बहुत बड़ी लेक जिसमें बहुत बढ़िया शानदार पानी है और हम उसमें बोटिंग कर रहे हैं। भैया कह रहे हैं हमें क्रोकोडाइल दिखाएंगे। क्रोकोडाइल हमने अपने होटल में से ज़रूर देखा था। अब क्रोकोडाइल 350 रुपये आपको ऊपर दिखाएंगे, जो टापू की लाइट हाउस है। हाँ, स्टूडियो में बड़ा हुआ दिखाएंगे आप। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों 350 क्रोकोडाइल कहते हैं कि 350 क्रोकोडाइल रहते हैं। इसका मतलब है कि अगर 350 क्रोकोडाइल में कितनी हज़ारों लाखों फिशेज़ होंगी, क्योंकि क्रोकोडाइल सिर्फ वहीं रहते हैं जहाँ पर एक्वेटिक फिशेज़ हों। तो मैंग कैसा लग रहा है भैया? ड्रोन तो उड़ा ही नहीं यार यहाँ पे हवा इतनी तेज़ है ना, मतलब हमने बहुत कोशिश ही करी कि ड्रोन उड़ जाए, लेकिन पता है हमें कभी कभी पक्षी भी उड़ने में दिक्कत हो रही है। हम देखते हैं कोई क्रो उड़ रहा है, पिजन उड़ रहा है, वो भी हवा में ऐसे पोते खड़ा के थोड़ा नीचे बैठ जाते हैं। हवा वाकई बहुत ज़्यादा तेज़ है। लैंड अगर होता तो उड़ा लेते होते, तो अभी तो लैंड पर जाता है, तो पानी
और हमें बिल्कुल नहीं पता था कि लेक इतनी बड़ी होगी। यू नो, हमको सुनने को मिलता है ना, चलो लेक है देख लेंगे, लेकिन शायद आप डल लेक अगर देखे हो ना, ये लगता है कि डल लेक से भी बड़ी लेक है। और क्या मतलब माउंटेन्स यहाँ पे हर कोई यही कह रहा है कि अगर आप मानसून के बाद आओगे ना, तो ये जितने भी माउंटेन्स हैं जो अभी बैलेंस से दिखाई दे रहे हैं, ये सारा पूरा एरिया ग्रीन हो जाता है। और उसके बाद इस ब्यूटी को देखना कमाल का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि बारिशों के बाद यहाँ का पानी जो का जो लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पे आसपास बहुत सारे झरने भी हैं, और उन झरनों का सारा पानी इस लेक के अंदर आता है, तो एक कई फीट ऊपर होती है। यहाँ पे उस टाइम पे बोटिंग का मज़ा और सामने सारी ग्रीनरी को देखना कमाल का एक्सपीरियंस है। दोस्तों, सिलीसर लेक कभी मिस मत करना। दिल्ली में अगर आपको एक दिन का टाइम है, आप सुबह आके शाम को जाओ या एक दिन रुक कर जाओ, लेकिन इस जगह को देखो, आपको लगेगा यार दिल्ली के इतने पास इतनी ब्यूटीफुल जगह अवेलेबल है। अगर आप लेक पैलेस में नहीं रहना चाहते, जो अपने आप में एक अच्छा होटल है मैं कहूँगा, और बहुत कम रेंज में, सोचो आप 2-3 हज़ार रुपये के अंदर एक रॉयल्टी में रह रहे हो, एक रॉयल पैलेस के अंदर रह रहे हो। कुछ कमियां ज़रूर हैं गवर्नमेंट सेक्टर के होने की वजह से, लेकिन अगर आप उसके प्राइस को देखो, जो मतलब नॉन एसी रूम 2100 रुपये में विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर, एंड अगर आप लग्जरी रूम लेते हो, एसी रूम ले रहे हो, तो सिर्फ 2900 रुपीज़ में अवेलेबल है। दैट ऑल्सो इंक्लूड डिनर एंड दी ब्रेकफास्ट, तो कुछ भी कॉस्ट नहीं है। लेकिन अगर पैसे ज़्यादा खर्चना चाहते हो, इस जगह का पूरा मज़ा लेना चाहते हो, तो आप राम बिहारी पैलेस में रुक सकते हैं। वो एक लग्जरी होटल है, लग्जरी हेरिटेज होटल है, और वहाँ पर पूल भी अवेलेबल है। चलिए एंजॉय करते हैं मोटर बाइक को। स्टार्ट हो रहा है। मेरे पीछे देखिए दोस्तों, वो है लेक पैलेस। हम यहाँ पे रुके हैं, वाइट ये जो दिख रहा है ना, ये है लेक पैलेस होटल। इसकी जरा लोकेशन देखिए, क्या गजब लोकेशन है कि ये माउंटेन यहाँ पर ख़त्म हो रही है। यहाँ पे राजा की शिकारगाह की तरह इसको बनाया गया था, और आज ये एक होटल है, और इस होटल से आप पूरी इस बड़ी लेक का एक ब्यूटीफुल नज़ारा ले सकते हैं। अमेजिंग, एब्सोल्युटली फिनोमिनल। ग्रीनरी आने के बाद तो कमाल लगता होगा। या विंटर बर्ड्स भी आते होंगे भैया, खूब सर्दियों में बर्ड्स पक्षी आते होंगे सारे दोस्तों ये हमारे साथ लोकेश जी हैं, और ये बता रहे हैं कि राम बिहारी पैलेस के साथ में एक और जगह अवेलेबल है जहाँ पे आपको रुकने का मज़ा आ सकता है। बताइए भैया कौन सी जगह है? देसी घाट है। देसी घाट। हाँ, वहाँ पर गाँव का खाना मिलता है। अच्छा, चूल्हे का वहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलता है। रूम वगैरह कैसे है? लग्जरी है, बहुत अच्छा देखने के लिए। ये 24 घंटे वहाँ पर बहुत अच्छा चलता है वहाँ पर। चलो बहुत बढ़िया। तो लोकेश भैया हमें एक कहानी बता रहे हैं सिलीसर लेक से जुड़ी हुई। बताइए भैया क्या बता रहे हैं? सर 1845 में राजा विनय सिंह को अलवर से यहाँ शिकार विकार करने आता था पहले यहाँ पर राजा विनय सिंह। अच्छा। जब उन्होंने एक गाँव की लड़की पसंद आई, उसका नाम था रानी शीला। अच्छा। तब राजा विनय सिंह ने कहा रानी मुझसे शादी कर सकती है। जब रानी ने कहा मैं आपके साथ शादी कर सकती हूँ, मुझे अच्छी चीज़ बनाओ जो मेरा पियर और गाँव दिखे, तब मैं आपके साथ शादी कर सकती हूँ। तब राजा विनय सिंह ने 1845 में रानी शीला के लिए 3-4 चीज़ बनवाई यहाँ। अच्छा। उसके बाद में रानी ने शादी करी उसके साथ। अच्छा, क्या क्या चीज़ें बनवाई? एक है विलेज है, आपको सामने दिखाएंगे आपको वहाँ पर। अच्छा। 1845 में, और एक नाइट हाउस है वहाँ पर राजा महाराजा की पार्टी होती थी। ये एक डैम बना दिया, डैम पानी रोकने के लिए। अच्छा। 1863 में बना हुआ है। राजा विनय सिंह ने रानी शीला के लिए बनवाया झील वगैरह ये देखने के लिए आसपास। अच्छा। जो पब्लिक बाहर से देखने के लिए आती है यहाँ पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज के टाइम में और लोकेशन अच्छी हो जाती है यहाँ पर। लोकेशन तो खैर अच्छी है भैया, बहुत बढ़िया लोकेशन है। लोकेशन की तो कहलेंगे। हाँ। तो लोकेश भैया हमें एक कहानी बता रहे हैं सिलीसर लेक से जुड़ी हुई। बताइए भैया क्या बता रहे हैं? सर 1845 में राजा विनय सिंह को अलवर से यहाँ शिकार विकार करने आता था पहले यहाँ पर राजा विनय सिंह। अच्छा। जब उन्होंने एक गाँव की लड़की पसंद आई, उसका नाम था रानी शीला। अच्छा। तब राजा विनय सिंह ने कहा रानी मुझसे शादी कर सकती है। जब रानी ने कहा मैं आपके साथ शादी कर सकती हूँ, मुझे अच्छी चीज़ बनाओ जो मेरा पियर और गाँव दिखे, तब मैं आपके साथ शादी कर सकती हूँ। तब राजा विनय सिंह ने 1845 में रानी शीला के लिए
3-4 चीज़ बनवाई यहाँ। अच्छा। उसके बाद में रानी ने शादी करी उसके साथ। अच्छा, क्या क्या चीज़ें बनवाई? एक विलेज है, आपको सामने दिखाएंगे आपको वहाँ पर। अच्छा। 1845 में, और एक नाइट हाउस है वहाँ पर राजा महाराजा की पार्टी होती थी। ये एक डैम बना दिया, डैम पानी रोकने के लिए। अच्छा। 1863 में बना हुआ है। राजा विनय सिंह ने रानी शीला के लिए बनवाया, झील वगैरह ये देखने के लिए आसपास। अच्छा। जो पब्लिक बाहर से देखने के लिए आती है यहाँ पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज के टाइम में और लोकेशन अच्छी हो जाती है यहाँ पर। लोकेशन तो खैर अच्छी है भैया, बहुत बढ़िया लोकेशन है। लोकेशन की तो कह लेंगे। दोस्तों, ये पेंगोंग लेक लेह लद्दाख नहीं है, ये है सिलीसर लेक अलवर में। कैन यू बिलीव इट? करण अर्जुन वाली एक मुंडा मेरी उम्र का गाना सुना आपने? हाँ बिल्कुल। यही का है। अच्छा, कहाँ पे? यही वाला था आपको है। अच्छा दोस्तों, करण अर्जुन जो मूवी है बहुत फेमस हुई थी अपने टाइम में, सलमान खान एंड शाहरुख खान की। तो उसका जो एक गाना था, एक मुंडा मेरी उम्र का, वो यहीं पे शूट हुआ था। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी जो सामने से जा रहे हैं, दिस इज द लेक पैलेस। वी आर स्टेइंग इन दिस होटल, और इस होटल से नीचे उतर कर ही बोटिंग पॉइंट है, जहाँ से आप बोटिंग कर सकते हैं। देखो 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 क्या व्यू है ये देखिए, एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल ऐसे सन बाथिंग कर रहा है, और उसकी वजह एक बर्ड भी बैठा हुआ है। हाउ अमेजिंग! ये वन ऑफ द मोमेंट्स होते हैं जो आप ऐसे एंजॉय कर रहे हो किसी चीज़ को। इस क्रोकोडाइल को किसी जू में नहीं रखा हुआ, ये अपनी ज़िंदगी का मजा ले रहा है यहाँ पे ऐसे। तो दोस्तों, ये लेक पैलेस एक जगह है, ये राजाओं का शिकार गह थी। मतलब जब राजा शिकार करने आते थे इस पूरे इलाके में, तो राजा शिकार करने क्यों आते थे, पहले तो बात तो ये है। तो दोस्तों, सरिस्का जो एक हमारा नेशनल पार्क है, जहाँ पे आज भी टाइगर पाए जाते हैं, वो यहाँ से बिल्कुल पास में है। तो ये जो पूरा एरिया है अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, अरावली के यहाँ पर जंगल हैं,
तो यहाँ पे जो टाइगर्स एंड लॉयंस थे, जो बड़े एनिमल्स थे वो यहाँ पे पाए जाते थे। इसलिए यहाँ के जो राजा थे वो यहाँ पर शिकार करने आते थे। अब शिकार करने आते थे तो उनको आराम के लिए अपनी जगह चाहिए, तो उन्हीं के लिए यहाँ पर इस जगह का निर्माण किया गया था और अब इसको कन्वर्ट कर दिया गया है एक होटल में, जिसको रन करता है राजस्थान टूरिज़्म। इसीलिए ये होटल आपको गोवा बीबो या मेक माई ट्रिप जैसी ट्रैवल साइट्स पे नहीं मिलता है। आपको इसकी बुकिंग RTPC पे ही जाके करनी पड़ती है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक 5 स्टार प्रॉपर्टी है लोकेशन वाइज, लेकिन बिकॉज इसे गवर्नमेंट रन कर रही है तो ये उतना अच्छे से वेल मेंटेन्ड नहीं है। हालांकि राजस्थान टूरिज़्म की जो बाकी जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, जितने होटल्स देखे हैं, वो बहुत ही अच्छे से वेल मैनेज्ड हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से राजस्थान गवर्नमेंट ने बहुत सहेज के उन प्रॉपर्टीज़ को रखा है। लेकिन स्पेशली ये जो लेक पैलेस इतनी ब्यूटीफुल जगह है और इसकी लोकेशन कमाल की है, तो इस पर अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो ये एक 5 स्टार प्रॉपर्टी बन सकती है। इनफैक्ट अगर ये प्रॉपर्टी किसी ताज जैसे ग्रुप के पास होती तो अभी तक पूरे वर्ल्ड में इसका नाम बन चुका होता है इसकी लोकेशन की वजह से। सो मैं गवर्नमेंट के को ये मैसेज देना चाहूँगा कि भाई आपके पास एक शानदार जगह है, आप इसका पूरा इस्तेमाल करिए। ये एक अलवर की शान बन सकता है। इसका ऐसा यूज़ करिए कि दुनिया से लोग इस लेक पैलेस को सिलीसेर में, अलवर में देखते आए। दोस्तों ये देखिए मेरे सामने क्या है, एक क्रोकोडाइल। कल वो भैया हमें बता रहे थे कि इस लेक के अंदर क्रोकोडाइल है और आप उस पॉइंट पर जा सकते हैं अगर आपको क्रोकोडाइल वॉच करना है। तो वो अराउंड सुबह मॉर्निंग के टाइम पे क्रोकोडाइल्स वहाँ निकलते हैं, तो आप आराम से जाके वॉच कर सकते हैं। एंड हेयर आई एम लुकिंग एट लाइव क्रोकोडाइल, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। वाओ। और अभी मैंने इसके पास जस्ट अभी देखा था कि एक टर्टल भी था, एक टर्टल यहाँ पे मूव कर रहा था। वाओ, सो मैजेस्टिक, सो ब्यूटीफुल। तो सिलीसर लेक के अंदर बहुत सारी मछलियाँ हैं, बर्ड्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं एंड नेचर है, बहुत शानदार है। दोस्तों ये देखिए, ये टर्टल निकला, ये मेरे सामने टर्टल है। ये अपने आप को बचाता हुआ पानी में चला जाता है, वापस फिर बाहर निकलता है। और ये देखिए, अपने शिकार की तलाश में ये जो क्रोकोडाइल है, ये कितना शांत होते हैं। ये देखिए, ये पूरी लेक है ऐसे, और इस लेक के अंदर ये जो पोर्शन है, इसमें ये क्रोकोडाइल ऐसे आकर बैठ गया ताकि अब ताकि कोई बर्ड या कोई फिश इसके चंगुल में फंसे और इसको खाना मिल सके। क्या शानदार प्रेडेटरी स्टाइल है इसका क्रोकोडाइल का। अभी किस टिलनेस के साथ देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है ये ना। सो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस प्रॉपर्टी में रूम किस तरह के अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ पर आए तो किस तरह के रूम्स में आप रह सकते हैं। ये है लेक पैलेस सिलीसेर अलवर में, एंड ये सब AC रूम है। ये देखिए भी है, मैं आपको दिखाता हूँ रूम्स। वाओ, दिस इज़ अ स्पेशियस रूम, नाइस। तो दिस इज़ द बेड। ये एक राजस्थानी आर्ट, एक स्मॉल सिटिंग एरिया, इस सामने बालकनी, और बालकनी से भी आप पूरी लेक देख सकते हैं। और आपके साथ में आपके एक ड्राइंग रूम समझ लीजिए कि आपको एक सिटिंग ऐसे एरिया मिला हुआ है, और इसके साथ ही अरे वाह, एक लोग, और ये आपका एक ड्रेसिंग रूम, यहाँ पे आप अपना लगेज रख सकते हैं। और ये है आपका बाथरूम। सो आपको अपने लग्जरी के लिए जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है वो सब कुछ अवेलेबल है। रूम बहुत स्पेशियस है, बहुत
मज़ेदार है। तो आप यहाँ पे ज़रूर प्लान करिए और आपका यहाँ का टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और इसी रूम के साथ एक एडिशनल रूम और भी है। वाओ, दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। यहाँ पे एक फ्रिज है, ये आपके पास फिर एक लॉबी एरिया दे दिया गया है, एक चेयर है और एक बहुत ब्यूटीफुल व्यू आपका यहाँ पर वेट कर रहा है। आप इस बालकनी में आइए और ये देखिए, ये सिलिसर लेक। आप अपनी फैमिली के साथ आकर इस प्राइवेट बालकनी में आराम से बैठिए और आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, और एक बहुत ज़्यादा स्पेशियस रूम को आप एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमने रूम देखा था ये है डिलक्स स्वीट। इसके बेडरूम के साथ आपके पास एक लिविंग रूम है, उसके साथ आपकी एक लॉबी है, बाथरूम है, उसके साथ में एक और लिविंग रूम है और प्राइवेट बालकनी है। अगेन हम दोबारा से एक लॉबी में आ गए हैं और देखते हैं दूसरा एसी रूम ये कैसा है। ये भी डिलक्स स्वीट्स ही है भैया। नाइस। ये राजस्थानी आर्ट बहुत ब्यूटीफुली डेकोर किया गया है। आपके साथ आपका बेड, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा देखते हैं। वाह, अगेन यू कैन हैव अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ सिलिसर लेक। इस तरह की एक अलमीरा है, आपका फिर प्राइवेट स्पेस क्रिएट हो गया है यहाँ पे। और ये आपका एक स्पेशियस बाथरूम। इस बाथरूम से ही आपको लेक दिखने लग जाएगी। ये अलमारी बहुत पुरानी है। अच्छा, अभी ये लगी रहा है किसी राजसी परिवार की रही होगी। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 6:20 हुए हैं और मैं खड़ा हूँ अपने रूम की बालकनी में, और देखिए लेक दोबारा इतनी शानदार दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें बार बार देखने में बार बार उसको अप्रिशिएट करने का मन करता है। ये लेक इसी तरह की है। जब से हम आए हैं तो हमेशा बार बार मुँह से ये निकल रहा है, यार कितनी सुंदर जगह है, कितनी सुंदर जगह है। और एक और ख़ास बात कि जब हम दोपहर में यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल ऐसे चमकती हुई सी लेक लग रही थी। इसका जो कलर था बिल्कुल अलग तरह था। शाम को हमने देखा तो ये बिल्कुल अलग तरह की दिखने लगी, और अब मैं सुबह मॉर्निंग में देख रहा हूँ तो इसका कलर दोबारा से एक अलग तरह का दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह यहाँ बोटिंग चलनी शुरू हो गई है, और जो चिड़ियों की चहचहाहट है वो आपको हर तरफ सुनने को मिलेगी। कल हमने जो रात को वॉक करी थी होटल से बाहर तक चाय पीने हम लोग गए थे, कुल्हड़ की चाय, वो वॉक बहुत अच्छी थी। तो अभी हम लोगों ने यही प्लान किया है कि यहाँ से अब हम निकलते हैं, लेक साइड हम वॉक करेंगे और दोबारा कुल्हड़ की चाय पी के फिर आते हैं रूम में रेडी होने के लिए, और रेडी होने के बाद चलेंगे हम बोटिंग करने के लिए। तो स्टे ट्यून्ड, इस जगह पे आपको और अपडेट्स मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकले हैं अभी मॉर्निंग वॉक के लिए। हमारी एक तरफ अरावली की पहाड़ियाँ हैं, बीच में हमारी लेक है और बहुत शांति। शाम को तो बहुत बंदर दिख रहे थे। अभी तक तो रास्ते में आए नहीं हैं, लेकिन हमारे साथ पास एक डंडा ज़रूर दिया गया है होटल अथॉरिटीज़ के द्वारा, ताकि कोई डिस्टर्बेंस मंकी हमें कर ना पाए।
दोस्तों मेरे सामने देखिए एक तोता बैठा हुआ है, और जो लोग बर्ड वॉचिंग में इंटरेस्टेड हैं, जिनके बर्डिंग टूर अच्छे लगते हैं, तो ये उनके लिए जगह जन्नत हो सकती है, क्योंकि पूरे रास्ते में आपको अनेकों तरह की चिड़ियाँ यहाँ पे नज़र आएंगी। ये देखिए एक और यहाँ पे पैराकीट आ गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब सर्दियाँ आती होंगी तो बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आते होंगे, क्योंकि इस जगह के अंदर सब कुछ है जो चिड़ियों को पसंद आती हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स को पसंद आती है। एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, एक बहुत अच्छा ट्रॉपिकल टेम्परेचर है, और वेजिटेशन है, हिल्स है। तो बर्ड्स के लिए तो अभी भी जब हम लोग मार्च एंड में हैं, तब यहाँ पर इतनी बर्ड्स दिखाई दे रही हैं, उनकी आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं। तो जब विंटर्स का टाइम होता होगा तब तो यहाँ पे बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती होंगी। एंड दिस इज़ द टेरेन जहाँ पर हम लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, और हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ के सामने किंग फिशर है। पैरट्स को देखने रुके थे, बट व्हाट अ ब्यूटीफुल साइन। ये किंग फिशर को देखने हम भरतपुर बर्ड सेंचुरी गए थे। सो फ्रेंड्स, ये जगह है जहाँ पे हम चाय पीने आए हैं, और जो मेरे पीछे आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं, ये एक वाटर बॉडी जैसा ही है, इसलिए इतनी ग्रीन वेजिटेशन है। लेकिन जो यहाँ पे दिख नहीं पा रहा आपको, वो एक अराउंड 100 बर्ड्स यहाँ पर अलग अलग बैठी हुई हैं, जो अपने खाने के लिए और यहाँ पे उड़ रही हैं, विचरण कर रही हैं, दोबारा यहाँ बैठ जाती हैं। तो जैसे मैंने अपने पहली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स अवेलेबल हैं, और माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते होंगे। तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक बर्ड्स हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में हैं, और अलग अलग वैरायटी है उनकी। जैसे इस जगह पे मैं जब देख रहा हूँ तो यहाँ पे डक्स भी हैं, और कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो मैंने पहली बार देखी हैं। कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। तो दोस्तों सुबह के 7:30 बजे हैं, और पहाड़ी के पीछे से सूरज समझ लीजिए अभी निकला है। तो यहाँ पे मॉर्निंग थोड़ी सी लेट शुरू होती है, क्योंकि सूरज पहाड़ी से निकलने में थोड़ा टाइम लगा देते हैं। और जैसे ही ये रोशनी इस झील के ऊपर पड़ती है, इसका नज़ारा ही बदलने लग जाता है। लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। अभी देखते रहिए, दिन में जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता रहेगा, ये लेक अपना रंग और स्वरूप बदलती रहेगी। दोस्तों ये है मेन प्रेमिसेस का जो गेट है, यहाँ से हम एंट्री करते हैं, और यहाँ से हमारी बिल्डिंग शुरू हो जाती है। ऐसे ये गाड़ी हमने पार्क की है, और हम लोग जा रहे हैं अब अपने रूम पे। ये हमारे सामने है लेक, ये हुआ है अभी सनराइज़, और अब देखिए इस लेक का जो कलर है ना, थोड़ी टाइम में बदल जाएगा। एक बात और दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब हम छोटे होते हैं ना, तब किसी लेक या ऐसी जगहों को जाते थे तो हमें लगता था कि पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, जैसे हमें स्विमिंग पूल में मिलता है। लेकिन लेटली जितनी मैंने वाटर बॉडीज़ देखी, उसके बाद मुझे ये बात समझ में आई कि अगर वाटर क्रिस्टल क्लियर होगा तो वो कभी हैबिटेबल नहीं होगा अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए। वहाँ कभी मछलियाँ सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि मछलियों को खाने के लिए स्मॉल वेजिटेशंस चाहिए, काई चाहिए, और मछलियाँ होंगी तो वहाँ पे बर्ड्स आएंगी। बर्ड्स के साथ साथ अलग अलग तरह की वहाँ पे वेजिटेशन क्रिएट होती है। इसीलिए पानी के अंदर क्रिस्टल क्लैरिटी नहीं होनी चाहिए। जो जैसे इस तरह का दिखाई दे रहा है आपको, इसमें हल्की काई है, हल्की ग्रीन वेजिटेशन है, एक अलग कलर है। तो ये जो वाटर बॉडीज़ हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है इस तरह का पानी। एंड दिस इज़ वन आई रियली अप्रिशिएट कि सिलेसर लेक में इस तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, और नेचुरल जो
हमारे बर्ड्स हैं और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको एक बहुत अच्छा हैबिटेट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों हम लोग अभी निकले हैं लेक पैलेस से बाहर ऐसे ही वॉक करने, और वॉक करके तो मज़ा आ गया क्योंकि लेक के साथ साथ चल के एक बहुत अमेजिंग काइंड ऑफ फीलिंग थी और बहुत शांति थी। एक तरफ आपके अरावली की पहाड़ी है, बीच में लेक है और एक तरफ हम लोग रोड पर चल रहे हैं। और दोबारा कहूँगा कि बंदर बहुत ज़्यादा हैं, वो तंग नहीं करते लेकिन आप उनके एग्जिस्टेंस को आप फील करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लेक पैलेस में फ़ूड से सेटिस्फाई ना हो या आप ऑप्शन तलाश रहे हो तो आप सिर्फ 500 मीटर्स वॉक करिए और आपके पास बहुत सारे प्लेसेस अवेलेबल हो जाएंगे, बहुत सारे जॉइंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जिसमें टी, कॉफ़ी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ऐसी हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप इस लोकेशन को इस वजह से मत छोड़िए कि वहाँ पे खाना किस तरह का होगा या आरटीडीसी का होटल है, सरकारी है, फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। आप उस लोकेशन को एंजॉय करिए और खाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे जॉइंट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप आराम से आपकी टेक केयर हो जाएगी। तो दोस्तों रात के बज गए हैं 9 और हमारे पास आ गया है हमारा खाना जो ठीक ठाक लग रहा है। हमारे पास है आलू गोभी, चपाती, दाल और ये पनीर की ग्रेवी की सब्ज़ी, सैलेड, राइस। सो एक गवर्नमेंट सेटअप में ये खाना सफिशिएंट लग रहा है हम लोगों को। तो इनफैक्ट हमने जब दोपहर में लंच किया था तो हम बहुत भूखे थे और जैसे ही खाना आया तो फटाफट हमने ख़त्म कर दिया और रियली में उसके बाद हमें बहुत लंबी वॉक करनी पड़ी जस्ट टू गेट इट डाइजेस्टेड बिफोर द डिनर। और अब हम खाना बैठे हैं तो हम बिल्कुल लाइट हैं और ये अच्छा लग रहा है कि दिन का भी खाना हमारा अच्छा था। और इस प्रॉपर्टी को देख के ऐसा लग रहा था कि शायद हमें खाने में उस तरह की सर्विस ना मिले, टेस्ट ना मिले, बट लंच भी अच्छा था और ये वाला खाना भी देखने में अच्छा लग रहा है। बाकी रिव्यू हम खाना खाने के बाद आपको बताते हैं। तो दोस्तों खाना खाने के बाद हमने 2 घंटे आराम से ऊपर सैर करी है और प्रकृति का एसी एंजॉय किया क्योंकि बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। और मेरे पीछे देखिए हमने अपनी आंखों से एक मून राइज़ को आज एक्सपीरियंस किया है और बहुत हमने वेट किया और बहुत मज़ा आया कि पहाड़ी के पीछे से एक चंद्रमा ऐसे निकल रहे हैं और इसको इस तरह से देखना बहुत ही सुंदर था। तो फाइनली दोस्तों सिलीसर लेक पैलेस से हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ का जो पूरा एक्सपीरियंस था कमाल का रहा। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ ना जाएं। थैंक यू।